हेलो दोस्तों, आई एम इंस्पायरेशन स्पीकर क्रिस पूनिया। दोस्तों, आज मैं साउथ के सुपरस्टार के बारे में बात करना चाहता हूं और जिन्होंने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। बॉलीवुड के जो स्टार हैं उनके बारे में बात करना चाहता हूं, उनके संघर्षों के बारे में बात करना चाहता हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहता हूं यश के बारे में। दोस्तों, यश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके जो पिताजी हैं वो ड्राइवर हैं। वो हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे। दोस्तों, जब वो 16 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग किया। दोस्तों, त्याग करना पड़ता है दोस्तों, बनने के लिए घर का त्याग करना पड़ता है, अपनों का त्याग करना पड़ता है, अपने मन और माइंड का त्याग करना पड़ता है। कई बार आपको भूखा रहकर कीमत चुकानी पड़ती है उस चीज़ की, अपनों से दूर रहकर कीमत चुकानी पड़ती है, अपने बच्चों से, अपने माँ बापों से। कई बार मन नहीं लगेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत आपको चुकानी पड़ेगी दोस्तों, अगर आपको सफलता चाहिए तो। दोस्तों, उन्होंने 16 साल की उम्र में घर का त्याग कर दिया और वो मात्र 300 रुपये लेकर, उस उनके पास मात्र उस समय पर 300 रुपये थे। उन 300 रुपयों को लेकर दोस्तों वो बेंगलुरु गए। वहाँ उन्होंने थिएटर सीखा दोस्तों, एक्टिंग की बारीकियों को, स्किलों को सीखा। और उसके बाद वो मुंबई गए दोस्तों, और उन्होंने सर्वाइवर के तौर पर दोस्तों, सर्वाइव करने के लिए दोस्तों छोटे मोटे काम भी किए। जैसे उस समय पर जो एक्टर थे उनको चाय देना, उनको समोसा देना, छोटे मोटे काम किए दोस्तों, ताकि सर्वाइव हो सके दोस्तों। क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में सर्वाइव करना भी दोस्तों इतना आसान नहीं है। वहाँ पर घर लेना, किराए पर रहना, ये बहुत कठिनाई का काम है दोस्तों। लेकिन उन्होंने हार्डशिपों का सामना करते हुए, चैलेंजों को फेस करते हुए जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल किया दोस्तों। लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, हार नहीं मानी, अपने मन से, अपने विश्वास से दोस्तों। हालांकि उन्होंने छोटे मोटे रोल किए, चाय दी उनके लिए, समोसे दिए, छोटे मोटे काम किए। लेकिन उनका जो विजन था, विजुलाइजेशन था, वो था एक्टर बनने का। कि मैं छोटे मोटे काम कर रहा हूँ मजबूरी में, लेकिन मैं एक्टर बनूंगा। जहाँ एक्टर बनने आया हूँ, यहाँ छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आया। ये तो मजबूरी है कि मैं इन कामों को कर रहा हूँ ताकि सरवाइव किया जा सके, कुछ खर्चा पानी उससे चल सके दोस्तों। तो दोस्तों, धीरे धीरे वो संघर्ष करते रहे दोस्तों। साउथ की फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले, बाद में उनको बड़े रोल मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी कि एक दिन मेरा दुनिया नाम जानेगी। और अंत में दोस्तों केजीएफ के जरिए और केजीएफ 2 के जरिए उन्होंने अपना नाम कमाया, पैसा कमाया। आज वो एक फिल्म के 30 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं दोस्तों। ऐसा कहते हैं 30 करोड़ रुपए वो एक फिल्म के लेते हैं। स्टार्टिंग में उनको 50 रुपये मिलते थे दोस्तों छोटे मोटे काम करने के लिए। चाहे किसी को दे दिया, एक्टर को या बड़ा प्रोड्यूसर को, या उनके लिए समोसा ले आए, या बैक स्टेज में जो काम होता है उनको कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे तपने के लिए दोस्तों। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए दोस्तों एक्टर बनना इतना आसान नहीं है। और उनके जो पिताजी थे वो सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन ड्राइवर थे दोस्तों, ड्राइविंग का काम करते थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पिताजी ड्राइवर हैं और मैं एक्टर बनूंगा। नहीं, पिताजी ड्राइवर हो सकते हैं दोस्तों अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं एक दिन एक्टर बनूंगा। मैंने जो सपना देखा है उसको पूरा करूंगा दोस्तों। दोस्तों, व्यक्ति बनना तो चाहता है, लेकिन उसकी कीमत नहीं चुका सकता व्यक्ति। वो व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता दोस्तों। कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों व्यक्ति, तभी वो सफल नहीं होता। कीमत आपको चुकानी पड़ेगी दोस्तों। जो अब कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है ना दोस्तों, चाहे वो भूखा रहकर कीमत चुकानी पड़े, चाहे परिवार वालों से दूर रहकर कीमत चुकानी पड़े, चाहे आपका मन नहीं लग रहा है उसकी कीमत चुकानी पड़े, चाहे घर का त्याग करना पड़े उसकी कीमत चुकानी पड़े। और जो व्यक्ति कीमत नहीं चुकाना चाहता दोस्तों, वो आज नहीं पूरे जीवन कभी भी अमीर और कामयाब बन नहीं सकता दोस्तों, अगर उसने कीमत नहीं चुकाई तो। दोस्तों,
अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए दोस्तों, और अपने जैसे ही व्यक्ति सफल होता है कंफर्ट जोन में चला जाता है दोस्तों, लेकिन अपने आप को हमेशा चैलेंजिंग प्रोसेस में बनाए रखिए ताकि आप स्टेबल रह सकें दोस्तों। क्योंकि व्यक्ति लेजी हो जाता है दोस्तों, उसको चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, और वो कार्यकर्ता का जो काम है दोस्तों वो त्याग देता है दोस्तों, और व्यक्ति का डाउनफॉल आ जाता है दोस्तों अनफॉर्चुनेटली। तो स्टेबल बने रहने के लिए दोस्तों जितनी मेहनत व्यक्ति स्टार्टिंग में करता था, जब उसको काम नहीं मिलता था, उतनी मेहनत नहीं करता, जिससे उसका डाउनफॉल आ जाता है दोस्तों। तो डाउनफॉल से बचने के लिए दोस्तों, जिस प्रकार स्टार्टिंग में उसके पास काम नहीं था, चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ों के लिए त्याग करता था, घर का त्याग, चाहे फैमिली का त्याग करके कहीं अंत रह रहा हो, पढ़ रहा हो व्यक्ति, चाहे दूसरे फील्ड में अपना बेहतर दे रहा हो दोस्तों, तो त्याग आपको दोस्तों करना पड़ेगा जीवन में कुछ बनने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए। बिना त्याग के आप जीवन में कभी भी नहीं बन सकते दोस्तों कुछ भी। दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने भी त्याग किया है। वो मात्र एक मध्यवर्गीय परिवार से ही थे, लेकिन एक्टर बनने का जुनून था, डिटर्मिनेशन था। एक्टर बनने मुंबई गए तो शुरुआत में उनको भी दोस्तों काम नहीं मिलता था, छोटे मोटे रोल किए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए। जब पैसा नहीं होता दोस्तों तो कुछ ना कुछ तो सर्वाइव के लिए करना पड़ता है जीवन में। लेकिन जुनून था एक्टर बनने का दोस्तों, पैसे थे नहीं, फिल्मी बैकग्राउंड था नहीं उनका, लेकिन उन्होंने अपने आप पर भरोसा रखा दोस्तों, अपनी क्षमता पर भरोसा रखा। उन्होंने कहा है दोस्तों कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। भगवान भी दोस्तों उन लोगों का साथ देता है जो सब कुछ हार जाते हैं जीवन में, सब कुछ खो जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक चिंगारी रहती है बनने की, एक बनने की, एक आग रहती है कुछ बनने की, एक डिटर्मिनेशन होता है कि मैं सब कुछ हार जाऊंगा फिर भी मैं एक नई उम्मीद से उठूंगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा दोस्तों। व्यक्ति 2-4 बार अगर फेल हो जाता है दोस्तों तो वो हार मान जाता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, हार अंतिम सांस तक ना माने। जब तक आपकी सांस चल रही है इस शरीर में तब तक आप हार ना माने, क्योंकि ज़िंदगी एक बार आपको ज़रूर मौका देती है कुछ बनने के लिए। और हर व्यक्ति के अंदर दोस्तों मैं मानता हूँ ऐसा कोई दुनिया में परमात्मा ने व्यक्ति नहीं बनाया जिसके पास टैलेंट नहीं हो, क्षमता नहीं हो, जिसके पास आग नहीं हो दोस्तों। हर व्यक्ति के पास आग है, जुनून है, चिंगारी है, डिटर्मिनेशन है, पैशन है कुछ करने का। उस डिटर्मिनेशन को, जुनून को पहचानें दोस्तों और अपने टारगेट पर लग जाएं। 1-2 बार की असफलता आपका जीवन तय नहीं करती दोस्तों, तय करती है आपकी सोच, कि आपने सोच में ही हार मान लिया या आप दोबारा से उठेंगे और दोबारा से जीत को दर्ज करेंगे दोस्तों। दोस्तों अंधेरा कितना भी क्यों ना हो, अंधेरा कभी उजाले को समाप्त नहीं कर सकता दोस्तों। अमावस्या की काली रात ही क्यों ना हो दोस्तों, उसके बाद भी सूरज जैसा सवेरा होता है दोस्तों। दोस्तों सब परमात्मा की ही मेहरबानी है दोस्तों, परमात्मा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता दोस्तों। बहुत से लोग आज मर जाते हैं दोस्तों, आज ही बहुत से लोगों का जन्म होता है, तो ये सब परमात्मा की मेहरबानी मानता हूँ मैं दोस्तों। परमात्मा के बिना कुछ पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों। बड़े बड़े रिच पर्सन हैं, उनको भी मरना पड़ता है दोस्तों। तो अपनी ज़िंदगी को एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, हर दिन को इतना बेहतरीन तरीके से जिए दोस्तों कि ये दोबारा आने वाला नहीं है, क्योंकि समय की कुछ पता नहीं होता दोस्तों। टाइम इज अनएक्सपेक्टेबल दोस्तों। समय को बेहतरीन तरीके से जिए दोस्तों। लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल दोस्तों। यू डोंट नो व्हाट इज योर लास्ट डे इन योर लाइफ, सो एंजॉय द एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। इतना हंसें दोस्तों हर दिन कि गम भी आ जाए तो वो ये सोचे यार कहाँ से आ गया हमें, कि आज लास्ट दिन है। बेहतरीन तरीके से जिए दोस्तों, और ये सत्य चीज़ है, क्योंकि व्यक्ति दोस्तों आप जानते हैं
पहले 100 साल का जीवन होता था, अब भी कहते हैं होता है, 100 साल व्यक्ति जीता है, लेकिन अब जो व्यक्ति जीवन जी रहा है 100, वो 70, 60, 70 पर ही व्यक्ति दोस्तों ख़त्म हो रहा है, क्योंकि बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। स्ट्रेस है व्यक्तियों के मन में, हार्ट अटैक की बीमारियां हैं। और दोस्तों व्यक्ति का जो खान पान है वह भी दोस्तों बेकार हो गया है। पहले अच्छा खाते थे दोस्तों, अब उनमें भी मिलावटें आ रही हैं दोस्तों, खाने पीने की चीज़ों में भी, जिससे व्यक्ति का शरीर खराब हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों व्यक्ति काम भी नहीं कर रहा है, कहता तो यह है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन एक्चुअली में दोस्तों जो पहले काम करते थे दोस्तों, जो खेतों में, उतना व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है। आज के समय पर बैठा है फिर भी कहता है व्यस्त हूँ। तो बैठने की वजह से ही दोस्तों बीमारियां ग्रसित हो रही हैं। व्यक्ति काम करे, अच्छा खाना खाए तो उसमें ऊर्जा आती है। खाना बेकार हो गया दोस्तों, आज के समय पर जंक फूड है, और मेहनत व्यक्ति कर नहीं रहा तो व्यक्ति 60-70 की उम्र में ख़त्म हो रहा है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा बीमारियां भी दोस्तों, डिजीज भी नई नई आ रही हैं। हार्ट अटैक, साइलेंट हार्ट अटैक, मेंटली बीमारी, अकस्मात कोरोना आ गई दोस्तों, कोरोना जैसी फिर आएगी दोस्तों बीमारी कोई भी। पहले स्वाइन फ्लू आ गई थी, नई नई बीमारी आ रही हैं। तो व्यक्ति दोस्तों चल नहीं रहा ज़्यादा, आई थिंक 70-80 साल की एज है जीवन में। तो हर दिन को ऐसे जिए दोस्तों, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ दोस्तों, ये ज़िंदगी का मेरा आखिरी दिन है। बेहतरीन तरीके से एंजॉय कीजिए दोस्तों, अपने सपने हैं, और प्रोकास्टिनेशन मत कीजिए कि काम को कल करूँगा, परसों करूँगा, पहले दिना करूँगा दोस्तों, क्योंकि कल कभी नहीं आता दोस्तों। जब मैं क्लास में पढ़ता था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन एक लाइन अभी तक मुझे ध्यान है, उसमें लिखा आ रहा था कि आज का काम अभी करो, सम्मुख बड़ी पसलता है, उसका पूरा मान करो। तुम कहते हो कल की बात, कल को कब किसने देखा, अगला पल जाने विधि का क्या लेखा जोखा दोस्तों। तो प्रोकास्टिनेशन ना करें दोस्तों, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो कमज़ोर होता है, जो आपका सेल्फ विश्वास है वो भी कमज़ोर होता है, आपका कमिटमेंट भी कमज़ोर होता है, उससे भी आप हट जाते हैं। तो प्रोकास्टिनेशन ना करें दोस्तों, जो आपके पास है वहीं से स्टार्ट करें। अगर हमारा भारत देश भी ये सोचता कि हमारे पास तो अमेरिका जैसे परमाणु हथियार है ही नहीं है, तो हमारा भारत देश तो सर्जिकल स्ट्राइक कर ही नहीं पाता, पाकिस्तान को हरा पाता ही नहीं। लेकिन हमारे भारत देश ने ये नहीं सोचा, जो था उससे हमारा भारत देश लड़ा और जीता दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों एक समय पर जब अमेरिका में और जापान में युद्ध हुए थे दोस्तों, तो अमेरिका के पास जहाज़ों की कमी थी दोस्तों, और उस समय पर राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, जो कि एक विकलांग राष्ट्रपति थे दोस्तों, डिसेबिलिटी वाले। अमेरिका की पूरी एयरफोर्स ने यह कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास जाने और आने के दोनों हवाई जहाज़ हैं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास जाने तक का इधर रहता है। तो सबरी जो उनकी एयरफोर्स है उन्होंने मना कर दी दोस्तों को, इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे पास संसाधन नहीं है दोस्तों। तो रूजवेल्ट दोस्तों जो राष्ट्रपति था वहाँ का, डिसेबिलिटी पर्सन था अनफॉर्चुनेटली, उन्होंने मीटिंग बनाई दोस्तों और बुलाई। और मीटिंग में जो व्यक्ति कभी भी खड़ा नहीं हो सकता था, वो खड़ा होकर जो कह रहा है कि अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जब विकलांग राष्ट्रपति दोस्तों जो जीवन में कभी खड़ा नहीं हुआ, वो पूरी एयरफोर्स के सामने यूँ होकर खड़ा हो रहा है कि अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब वो खड़ा हो गया तो वो भी खड़े हो गए दोस्तों। वास्तव में यार ये चीज़ तो संभव है, हो सकता है, कुछ ना कुछ तो हमारे पास चीज़ें हैं। और उसने जापान पर जो प्रेजेंट टाइम के हथियार थे उनसे लड़ा, और कुछ ही समय बाद दोस्तों अमेरिका ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया जापान को। जापान आज तक भी अमेरिका की तरफ उंगली उठाकर नहीं देखता दोस्तों। अमेरिका ने नागासाकी पे और हिरोशिमा पे ऐसे परमाणु हथियार गिराए, वहाँ आज तक पत्ता भी पैदा नहीं होता दोस्तों। कहते हैं कि वहाँ विकलांग व्यक्ति पैदा होते हैं, क्योंकि एक तरीके से ब्रह्मास्त्र हैं दोस्तों। पुराने समय में ये ब्रह्मास्त्र थे, ऐसे ही परमाणु हथियार थे उस समय पर। और आज तो दोस्तों
इससे ज़्यादा भी डेवलप हो गए हैं। तो दोस्तों आज आपके पास है ना दोस्तों, वहीं से लड़िए। जो आपके पास संसाधन है, आपका जीवन इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है दोस्तों। और विनर्स लोग दोस्तों कभी भी बहाने नहीं बनाते, किसी क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी की आलोचना में अपना महत्वपूर्ण समय नहीं बिताते। दोस्तों जो रिच पर्सन होते हैं वो समय की बहुत कीमत मानते हैं। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस दोस्तों। वो आपको पैसा दे देंगे लेकिन समय नहीं देंगे। समय वही देंगे जहाँ उनको लगेगा कि हाँ ये वास्तव में उचित जगह है, यहाँ पर ही समय दिया जाना चाहिए दोस्तों। क्योंकि समय कभी भी वापस नहीं आ सकता दोस्तों। पैसा तो दोस्तों हाथ का मैल है, जब तक ज़िंदगी रहेगी बहुत कुछ छाप सकता है दोस्तों, कमा सकता है, लेकिन समय कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता दोस्तों पैसों से। तो दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी संघर्ष किया है, यश ने भी संघर्ष किया है। इन दोनों एक्टरों ने मिडिल क्लास फैमिली के होते हुए भी बिना फिल्मी बैकग्राउंड के इन्होंने इतिहास रचा है दोस्तों। और ये बॉलीवुड के आज एक सफल एक्टर हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तो एक घर भी ले लिया है दोस्तों मुंबई में। हालांकि मुंबई में घर लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत से उन्होंने घर लिया है और अपना एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं दोस्तों। अगर वो भी ये सोचते कि हम मिडिल क्लास हैं, हमारा चेहरा अच्छा नहीं है, हमारा कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाते दोस्तों। अगर समस्या में वो उलझ जाते दोस्तों। लेकिन उन्होंने सॉल्यूशन पर फोकस किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। छोटे मोटे रोल मिलेंगे उनको करेंगे, नौकरी कोई मिलेगी छोटी मोटी, काम नहीं मिलेगा बॉलीवुड में तो उसको करेंगे। इसके बाद छोटे मोटे रोल मिलेंगे उनको करेंगे। उसके बाद उनको भरोसा था कि बड़े मिलेंगे रोल, तो उनको दोस्तों बड़े मिल गए। उनको भरोसा था कि लीड रोल भी मिल जाते हैं। हालांकि दोस्तों लीड रोल प्रोड्यूसर तुरंत की तुरंत नहीं देता, बहुत कम एक्टरों को देता है, लेकिन धीरे धीरे वो बाद में मिल जाते हैं दोस्तों। पहले उनको भरोसा था कि मुंबई जाएंगे, एक छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे, उसके बाद छोटे मोटे रोल मिल जाएंगे, उसको कर लेंगे। उसके बाद उनको पता था कि लीड रोल मिलते नहीं है, लेकिन लगे रहेंगे, धीरे धीरे क्या पता परमात्मा मेहरबान हो जाए, उनको लीड रोल भी मिल गए दोस्तों। आज उनको प्रत्येक लीड रोल मिल रहा है दोस्तों और पहचान बन रही है दोस्तों, पॉपुलरिटी। लेकिन उनको भरोसा था दोस्तों अपने आप पर कि बेशक हम आज चाय का काम कर रहे हैं या सिक्योरिटी गार्ड की उन्होंने नौकरी की है, लेकिन हम इनके लिए बने नहीं हैं। हम इसको कर रहे हैं मजबूरी में, सर्वाइव करने के लिए दोस्तों। लेकिन एक दिन एक्टर बनेंगे, एक दिन प्रोड्यूसर बनेंगे, और दोस्तों वो एक्टर बन गए और उन्होंने नाम पैसा शोहरत कमा लिया दोस्तों, अपनी मेहनत से, अपने जुनून से, अपने आप पर भरोसा रख कर दोस्तों। आपका जीवन दोस्तों इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ है, बहाना बनाने के लिए नहीं है कि सरकार साथ नहीं दे रही है, पड़ोसी साथ नहीं दे रहे हैं, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं। आप घर वालों पर ब्लेम लगा रहे हैं, पड़ोसियों पर ब्लेम लगा रहे हैं, किसने साथ नहीं दिया, दोस्तों पर ब्लेम लगा रहे हैं, इनको इसने धोखा दे दिया, सरकार कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है। ये तो दोस्तों ऐसे ही चलेंगी। आप अपने आप पर भरोसा रखें कि मैं आपका कितना साथ दे रहा हूँ अपने आप का। अगर आप अपना 100% दे रहे हैं ना दोस्तों, तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दोस्तों। आप अपने आप से पूछिए, आप अपनी मेहनत पर फिदा हैं या नहीं है। अगर आप अपनी मेहनत पर फिदा हैं ना दोस्तों, तो परमात्मा आप पर फिदा हो जाता है दोस्तों। दोस्तों ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, या कोई स्टडी कर रहा हो, या कोई बिजनेस कर रहा हो, न्यू स्टार्टअप डाल रहा हो, या यूट्यूब चैनल बना रहा हो, या बॉलीवुड में जा रहा हो दोस्तों, उसको 2 4 5 बार रिजेक्शन मिलते हैं, जैसे ही वह वहीं हार मान जाता है दोस्तों। जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। 2 4 हार आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है दोस्तों कि अंत हो गया। वह हार ही हमें सिखाती हैं कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। वो हार ही आपको मजबूत बनाती है, चीज़ों को सिखाती हैं, स्किलों को सिखाती हैं, बहुत चीज़ों का महत्व बताती हैं, समय का महत्व बताती हैं, लोगों का महत्व बताती हैं, लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो स्ट्रगल का समय दोस्तों अच्छा रहता है, समय की कीमत पता लगती है, लोगों का पता लगता है दोस्तों। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, रास्तों की रुकावटों का पता चलता है, और संभलने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता लगता है बुरे समय पर दोस्तों।
अगर बुरा समय आ रहा है दोस्तों तो परिवर्तन के लिए आता है दोस्तों बुरा समय। जैसे भगवान राम अगर 14 वर्ष का वनवास नहीं जाते तो वो कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहलाते दोस्तों। 14 साल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जब भी वो भगवान श्री राम कहलाए दोस्तों। तो दोस्तों परिवर्तन से कभी ना डरें, उसका डटकर सामना करें दोस्तों। दोस्तों जीवन में व्यक्ति या तो हारता है या सीखता है, उसकी हार कभी भी नहीं होती दोस्तों। मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है दोस्तों, लेकिन अपने मन और विश्वास से हारा हुआ इंसान कभी भी नहीं जीत सकता दोस्तों। अगर आप हार गए हैं दोस्तों तो अभी खेल बाकी है ना दोस्तों, आपकी ज़िंदगी बाकी है ना। हार कहाँ हो गई आपकी? अभी हाथ पांव आपके जिंदे हैं ना। अगर आप 2-4 बार हार गए तो अभी खेल बाकी है ना दोस्तों, अभी आपका शरीर बाकी है ना दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है ना दोस्तों। तो हार कहाँ हो गई आपकी कि हार मान ली आपने, 2-4 बार ही फेल हो गए। दोस्तों जीवन में जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित भी नहीं हुआ दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति ने जहाँ संघर्ष किया है, चाहे वो महात्मा गांधी हों, अम्बेडकर हों, स्वामी विवेकानंद हों। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे दोस्तों कि अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते, अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं कर सकते, तो आप भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। तो अपने आप पर, अपने काम पर 101% भरोसा रखें दोस्तों। आप जीवन में अपने टारगेट को जरूर प्राप्त करेंगे दोस्तों। दोस्तों जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव में जो व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है वो जीवन में दोस्तों बहुत ज़्यादा आगे जाता है। क्योंकि दोस्तों जीवन में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, लेकिन हर समय शांत रहने वाला व्यक्ति जीवन में बहुत आगे जाता है दोस्तों। जब आप संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं दोस्तों तो अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लें दोस्तों, क्योंकि वहाँ आपकी ऊर्जा को काम में लगाने में ज़्यादा समझदारी है दोस्तों। वक्त बेहतरीन जवाब देता है दोस्तों, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब वक्त जवाब देता है तो जब आपका संघर्ष चल रहा हो दोस्तों तो वहाँ अपनी ऊर्जा को, अपने जुनून को अपने काम में लगाएं, लोगों की बातों पर नहीं। लोग तो सफल हो गए तब भी बात बनाएंगे, नहीं सफल हो गए तब भी बात बनाएंगे, और ज़्यादा सफल हो गए तो जलेंगे। इनका तो सिस्टम ही बेकार है दोस्तों। तो अपने आप पर पूरा भरोसा रखें दोस्तों, पूरे जुनून से काम करें, पूरी ऊर्जा से काम करें। आप अपने टारगेट को डेफिनेटली प्राप्त करेंगे। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड यश आज सुपरस्टार बन गए हैं दोस्तों और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति कभी भी डिमोटिवेट ना हो, कभी भी हार ना माने, या सरकमस्टेंसेस कितनी भी बुरी हो जाएं दोस्तों, आपकी लाइफ कभी भी पलट सकती है दोस्तों। और पलटती उसी की है दोस्तों जो पलटने की कोशिश करता है, अपने अंदर जुनून रखता है, चिंगारी रखता है, डिटर्मिनेशन रखता है दोस्तों। पासा उसी का बदलता है जो जितनी बार पासा फेंकता है। अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, पासा फेंक रहे हैं, उसी का पासा पलटेगा। और जो बार बार मेहनत कर रहा है, 50 बार फेल हो गया है, 100 बार फेल हो गया है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानना, एक जुनून से, एक चिंगारी से, एक आग से लग रहा है कि परमात्मा यार आपकी बार तो सुन ही लेगा, आपकी बार तो शायद सक्सेस हो ही जाऊँगा, तो डेफिनेटली परमात्मा उसकी बात सुनता है दोस्तों। परमात्मा सुनता ज़रूर है, ऐसी बात नहीं आपकी मेहनत बेकार हो जाए दोस्तों, आपकी हार हो जाए। परमात्मा आपकी हार कभी भी नहीं होने देता दोस्तों। लेकिन हार उसी की नहीं होने देता जो बार बार हार कर भी जीतने की एक जिद रखता है, जुनून रखता है, आशा रखता है, किरण रखता है, आशा की उम्मीद रखता है। उसकी हार परमात्मा कभी भी नहीं होने देता दोस्तों। उसकी एक दिन जीत जरूर होती है अंत में दोस्तों। और जो अंत तक बचते हैं ना दोस्तों, लीडर वही कहलाते हैं, डायमंड वही कहलाते हैं। जिस प्रकार सोना जो दोस्तों जितना ज़्यादा तपता है, लोहा जितना तपता है, और डायमंड जितना उसमें घिसाई होती है दोस्तों, वो प्रखर निखरता है। उसी प्रकार आप भी अगर जीवन में तप रहे हैं, घिस रहे हैं, तो यकीन मानिए एक दिन आप डायमंड बनेंगे दोस्तों। एक दिन आप IAS अधिकारी बनेंगे, एक दिन आप UPSC मेकर बनेंगे,
एक दिन आप एमएलए बनेंगे, एक दिन आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे अपने स्टेट के, एक दिन आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं दोस्तों। सपने देखना तो स्टार्ट कीजिए दोस्तों। व्यक्ति बन यूँ नहीं पाता क्योंकि व्यक्ति सोचता ही नहीं है, उनको लगता ही नहीं है कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, तो वो बनेगा कहाँ से दोस्तों। उसकी विजुलाइजेशन में आईएएस नहीं है, उसकी विजुलाइजेशन में ही यूपीएससी मेकर नहीं है, उसकी विजुलाइजेशन में ही चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसकी विजुलाइजेशन में ही एमएलए नहीं है, या प्रेसिडेंट नहीं है दोस्तों, या प्राइम मिनिस्टर नहीं है दोस्तों। तो कहाँ से बन जाएगा दोस्तों व्यक्ति। अगर व्यक्ति विजुलाइजेशन में बनाता है तो प्रकृति उसका एक नक्शा तैयार करती है, उसको देती है चीज़ें दोस्तों। उनका विजुलाइजेशन करें क्या आप बनना चाहते हैं दोस्तों। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आईएएस के बारे में सोचें, प्रत्येक सेकंड सोचें दोस्तों, हर पल सोचें। यूपीएससी मेकर बनना चाहते हैं तो यूपीएससी मेकर आपके दिमाग में हर पल रहना चाहिए दोस्तों। अपना लक्ष्य हमेशा रहना चाहिए आपकी आंखों के सामने, और अपने लक्ष्यों को लिख लें, मोबाइल में फ़ोटो लगा दें, घर में फ़ोटो लगा दें, जहाँ आपकी नज़र जाए वहीं फ़ोटो लगा दें, ताकि आपका लक्ष्य आपको ध्यान रहे। ध्यान में बहुत क्षमता होती है दोस्तों, आई बिलीव। और अपने आप को अगर बड़ा आदमी मानना है तो बड़ा बनना सीखें दोस्तों। अपने आप को बड़ा आदमी माने कि मैं छोटा व्यक्ति नहीं हूँ, बड़ा आदमी हूँ मैं। अपनी सोच में अमीरी लाइए, अपनी सोच में टारगेटों को बड़ा बनाइए। बड़ा आप जब बनेंगे, सोच में ही गरीबी बढ़ रही है, सोच में ये कह रहे हैं कि यार किस्मत बेकार है, दिनों में दे रहे हैं धक्के, या फिर कहते हैं ज़िंदगी कट रही है, चल रही है। दोस्तों ज़िंदगी का एक एक सेकंड जिसको करोड़ों और अरबों रुपए में ना तो बनाया जा सकता है दोस्तों, ना ही खरीदा जा सकता है। देयर आर नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड दोस्तों हु कैन टर्न बैक टाइम। टाइम इज लिमिटेड, सो टाइम हैज वैल्यू। आप कैसे कह सकते हैं ऐसे कि कट रही है, चल रही है, दे रहे हैं दिनों में धक्के, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ख़राब होता है दोस्तों। ऐसा मत कहिए। अगर ज़िंदगी में संघर्ष चल रहा है तो ऐसा कहिए कि मैं संघर्ष और चुनौतियों का जन्म से सामना करता आ रहा हूँ और कर रहा हूँ और करूँगा, और उनका सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा दोस्तों। या आप कह सकते हैं कि मैं जीवन में बेहतर बनता जा रहा हूँ, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे दोस्तों, और आप जीवन में आगे बढ़े दोस्तों। दोस्तों अपनी उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखिए दोस्तों। हिम्मत है खुदा तो मदद है खुदा। अगर आपके पास हिम्मत है, सब कुछ होकर भी पाने की उम्मीद है, चाहे आपका बिजनेस में लॉस हो जाए, चाहे आप यूपीएससी में सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो जाएं आपके, चाहे आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम में पास नहीं हो, फिर भी आपके पास जुनून है, चिंगारी है, आशाएं हैं, उम्मीद है कि सब कुछ होकर भी मैं दोबारा से लगूंगा, परमात्मा एक दिन मुझको देगा। तो परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता दोस्तों। मेहनत का फल परमात्मा एक दिन देता है। देता उसी को है जो पूरे जुनून, पूरी आत्माओं से मेहनत करता है। उसको डेफिनेटली परमात्मा उसकी कभी भी हार नहीं होने देता। चाहे व्यक्ति एक फील्ड में असफल हो जाए, लेकिन दूसरे फील्ड में अगर वो पूरी जी जान लगाकर पूरी आत्माओं से मेहनत करता है, पूरे जुनून से मेहनत करता है, डिटर्मिनेशन से मेहनत करता है, तो उसकी कभी हार नहीं होने देता परमात्मा। परमात्मा पर और अपने आप पर और अपने काम पर भरोसा रखें दोस्तों, और जीवन में आगे बढ़ें दोस्तों। थैंक यू। अगर ये कंटेंट दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों।